शिवोक्ति। पापस्य कुटिला गति। सब जीवों का स्वाभाविक गति है सीधे रास्ते पर चलना। भीरू मानसिकता, स्वार्थपरता या अन्य किसी पाप वृत्ति के द्वारा संप्रेषित होकर मनुष्य या अन्य जीव वक्र पथ का व्यवहार करते हैं। यह वक्र पथ केवल जड़ या जागतिक क्षेत्र में ही होगा ऐसी बात नहीं, मानसिक क्षेत्र में भी होता है। अर्थात भीरुता, स्वार्थपरता तथा अन्य प्रकार की पाप वृत्तियाँ चिंतन के जगत में वक्रता ला देती हैं। यह वक्रता मनुष्य के प्रति मनुष्य को संदेहपूर्ण बना देती है। निर्दोष मनुष्यों को भी गलत रूप में सोचना सिखा देती है। निर्दोष व्यक्ति के प्रति संदेह युक्त होकर उसके प्रति अवांछित व्यवहार या असदाचरण भी किया जाता है। जिसकी मानसिकता में शुभ बुद्धि थोड़ी सी मात्रा में भी है, वह जब सोचता है कि उसका इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं था, तो वह ग्लानि या लज्जा का अनुभव करता है। जिसकी मानसिकता में अल्प मात्रा में भी शुभ बुद्धि है, वह लज्जा व ग्लानि का अनुभव करता है। जब इस तरह का संदेह करने के बाद अनुभव करता है कि संदेह करना उचित नहीं हुआ। जिसकी मानसिकता में शुभ बुद्धि खत्म हो गई है, वह किसी लज्जा या ग्लानि का अनुभव नहीं करता। वह सोचता है तथा कहता भी है कि पहले संदेह करना चाहिए, उसके बाद उस संदेह का निवारण करना चाहिए। पापी मानसिकता का यही सबसे बड़ा लक्षण है। पाप की भावना से प्रेरित मनुष्य या दल संदेह के वशीभूत होकर विभिन्न प्रकार के अमानवीय पाप कार्यों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों में अनुताप का बोध भी नहीं दिखाई देता। जो दर्शन मनुष्य के प्रति मनुष्य को संदेह करना सिखाते हैं, मनुष्य का मनुष्य को शत्रु मानना सिखाते हैं, वे दर्शन या तत्व अतीत में पृथ्वी की बहुत बड़ी क्षति करते रहे और यदि समय पर वे न सुधारे गए तो भविष्य में भी बहुत ही क्षति करेंगे। परिस्थिति यहाँ तक भी पहुँच सकती है जब हर एक मनुष्य के पीछे गुप्तचर लगाना पड़ सकता है और हर गुप्तचर ठीक रूप से कार्य कर रहा है या नहीं, यह देखने के लिए उसके पीछे भी गुप्तचर लगाना पड़े। इस तरह पुनः पुनः की यह गुप्तचरी मनोवृत्ति समाज में दृढ़ हो जाएगी और जिसकी विस्मय परिणति होगी, मनुष्य की समस्त मानसिक संपदा को विषाक्त कर मनुष्य के अस्तित्व को ही निरर्थक बना देगा। इस प्रकार मनुष्य निंदक हो जाएगा अथवा विस्मय परिस्थिति से बचने के लिए उसे देश त्याग, समाज त्याग के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। जो पापाचार समाज को विस्मय बना देता है, वह अपने नियंत्रकों को भी खत्म कर देता है। जो सत्तासीन पापाचारी व्यक्ति आज इतिहास के पन्नों से दूसरों को अवलुप्त कराने की चेष्टा कर रहे हैं, एक दिन उनके उत्तराधिकारी ही उनके नामों को इतिहास के पन्नों से पोंछ डालेंगे। पापाचारी लोग कुटिल पथ पर चलकर विश्व की आबो हवा को कलुषित कर देते हैं। वही पापाचरण पुनः कुटिल पथ पर चलकर उन पापाचारियों के ऊपर ही आ पड़ता है। जो अन्य लोगों को न्याय नहीं दिलाना चाहते, दूसरे का गला दबाकर अपनी आवाज़ को कालजयी बनाने की चेष्टा करते हैं, अंत में उन्हें भी सुविचार नहीं मिल पाता और उनकी आकाश में गूंजने वाली ध्वनि पाताल में समा जाती है। त्रिकालदर्शी शिव इन कठोर तत्वों को समझते थे। इस कारण वे भक्त तथा धार्मिक मनुष्यों से कह गए हैं, पापस्य कुटिला गति।